हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 8 संस्कृत चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्रणम्यो देशभक्तो अयम गोप बंधु अहरमना। यानी हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। अभी से पहले चैप्टर 1 से लेकर के 3 तक हमने करा दिया है। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप 1 से लेकर के 3 तक के सभी अभ्यास प्रश्नों का उत्तर कर सकेंगे। क्लास 8 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, जैसे कि संस्कृत का ही रुचिरा भाग 3 का हमने करा रखा है, जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन आता है फर्स्ट, जिसमें कहा गया है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक पद में अर्थात एक शब्द में दीजिए। जिसमें क क्वेश्चन कहा गया है समाज दिन पत्रिकाया प्रतिष्ठाता क, यानी समाज दैनिक पत्रिका के संपादक कौन है। इसका उत्तर कौन बनेगा? गोप बंधु, यानी गोप बंधु। अगला क्वेश्चन है गोप बंधु कस्मय स्वभोजनम दत्तवान, यानी गोप बंधु ने किसे अपना भोजन दे दिया। इसका उत्तर बनेगा भिक्षुकाय, यानी भिखारी को। अगला क्वेश्चन है मरणासन क आसीत, यानी मरने की स्थिति में कौन था। इसका उत्तर बनेगा गोप बंधु पुत्र, गोप बंधु के पुत्र। अगला क्वेश्चन है गोप बंधु केन उपाधिना सम्मानित अभवत, यानी गोप बंधु किस उपाधि से सम्मानित हुए। का उत्तर होगा उत्कल मणि, यानी उत्कल मणि उपाधि से। अगला क्वेश्चन अंग में कहा गया है गोप बंधु कति वर्षानी कारावासम प्राप्तवान, यानी गोप बंधु को कितने वर्ष का कारावास अर्थात जेल हुई। इसका उत्तर होगा 2 वर्षों, यानी 2 वर्ष की। अगला क्वेश्चन आता है एक वाक्यन उत्तर लिखत। क्वेश्चन नंबर 2 में एक वाक्य में उत्तर लिखना है। इसमें क्वेश्चन क कहा गया है कि गोप बंधु किमर्थम अश्रुपूर्णयन अभवत, यानी इस कारण गोप बंधु के आंखों में आंसू भर गए। का उत्तर होगा भिक्षुकस्य क्रंदन ध्वनिम श्रुत्वा गोप बंधु अश्रुपूर्णनयन अभवत, यानी भिखारी के करुण आवाज को सुनकर गोप बंधु के आंखों में आंसू भर गए। अगला क्वेश्चन है कि दृश्यम पुत्रम विहाय गोप बंधु समाज सेवा अक्रोध, यानी किस प्रकार के पुत्र को छोड़कर गोप बंधु ने समाज की सेवा की। का उत्तर होगा मरणासन पुत्रम विहाय गोप बंधु समाज सेवा अक्रोध, यानी मरने की स्थिति में अपने पुत्र को छोड़कर गोप बंधु ने समाज की सेवा की। अगला क्वेश्चन गोप बंधो कृते उत्कल मणि इति उपाधि किमर्थम प्रदत्त, यानी गोप बंधु को उत्कल मणि की उपाधि क्यों दी गई। इसका उत्तर बनेगा समाज सेवाए देश सेवाए च तस्य असीम त्यागम दृष्टवा तम उत्कल मणि इति उपाधि प्रदत्त, यानी समाज और देश के लिए उनके असीम त्याग यानी एकदम चरमो उत्कर्ष की त्याग को देखते हुए गोप बंधु को उत्कल मणि की उपाधि दी गई। अगला क्वेश्चन है गोप बंधु पुत्र जन्म लब्धवान, यानी गोप बंधु का जन्म कहाँ हुआ था। इसका उत्तर बनेगा ओडिशा राज्यस्य पुरी जनपदस्य साक्षी गोपाल समीपे सुवांडा ग्रामे गोप बंधु जन्म लब्धवान, यानी गोप बंधु का जन्म उड़ीसा के पुरी प्रांत में या पुरी जनपद में, जनपद को जिला भी कहा जाता है,
तो जिले में साक्षी गोपाल के पास सुवांडा नामक गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन, गोप बंधु सर्वदा किसाम उपयोगम कृतवान, यानी गोप बंधु हमेशा का उपयोग करते थे। इसका उत्तर बनेगा गोप बंधु सर्वदा स्वदेशस्य वस्त्राणाम वस्तुनाम च उपयोगम कृतवान, यानी गोप बंधु हमेशा अपने देश के कपड़े और वस्तुओं का उपयोग करते थे। अगला क्वेश्चन आता है, कुष्ठके दत्तानि पदानि उपयुज वाक्यानि रचयत, यानी कोष्ठक में, यानी ये जो आपको पेटिका दिया गया है, इस पेटिका में दिए गए पद का उपयोग करके वाक्य की रचना करना है। तो आप इन सारे वाक्य को समझ लीजिए एक बार। जैसे सेवायाम यानी सेवा करना, सुस्वादुनी यानी कि स्वादिष्ट, सहायताम सहायता करना, स्वदेश वस्त्रानी यानी अपने देश की या स्वदेशी कपड़े, अन्यतम अन्यतम का मतलब एक थे। तो आइए हम इन सारे जो शब्द हैं इनसे वाक्य बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने सेवाम को लिया है और बनाया है गोप बंधु दरिद्रानाम सेवाम कृतवान, यानी गोप बंधु ने गरीबों की मदद की। अगला है, गोप बंधु भिक्षुकाय सुस्वादुनी भोजनम दत्तवान, यानी गोप बंधु ने भिक्षुकाय भिखारी को स्वादिष्ट भोजन कराए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ अगला आंसर यहाँ पे बनेगा गोप बंधु दुखितानाम सहायताम अकरोत, गोप बंधु ने पीड़ितों की या दुखियों की मदद की। अगला क्वेश्चन, गोप बंधु सर्वदा स्वदेश वस्त्राणी उपयोगम कृतवान, यानी गोप बंधु ने हमेशा अपने देश की वस्त्र उपयोग करते थे। अगला क्वेश्चन, अगला आंसर बनेगा गोप बंधु देशभक्तेषु अन्यतम आसीत्, यानी गोप बंधु देशभक्तों में से एक थे। अब पढ़ते हम आगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है चित्रम दृष्टवा पंच वाक्यानि रचयत, यानी चित्र को देख करके 5 वाक्य की रचना कीजिए। तो आइए हम यहाँ पे रचना करते हैं। जैसे कि इस फिगर में देखेंगे तो अस्मिन् चित्रे एक चिकित्सालय अस्ति, यानी इस चित्र में एक अस्पताल है। अगला, एक पुरुष रोगिनम चिकित्सार्थम नयति, यानी एक आदमी एक मरीज को इलाज के लिए ले जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके गोप बंधु साहब हैं जो दाढ़ी में है और ये जो कपड़े में है, और इधर आपके एक रोगी है जिसको गोप बंधु महाशय ले जा रहे हैं चिकित्सालय यानी अस्पताल में। अगला लिखेंगे, बालक अति दुखित दृश्यते, जो बालक है बहुत ही दुखित यानी बहुत ही क्लेश में दिख रहा है या दिखता है। अगला, उभो चिकित्सालयम गच्छत, यानी दोनों अस्पताल जाते हैं। और उसके बाद होगा अत्र अवस्था जना आगच्छति, जो लोग अस्वस्थ हैं वे यहाँ आते हैं। यहाँ कहने का मतलब चिकित्सालय में यानी अस्पताल में। अब बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें कहा गया है समुचितेन पदेन श्लोकम पुर्यात्, यानी निम्नलिखित जो आपको पद है उसमें श्लोक को पूरा करना है। जैसे मम लियताम तनु, तो इसमें क्या बन जाएगा, स्वदेश भूमौ मम लियताम तनु, यानी मेरे शरीर मेरे ही देश की भूमि में विलीन हो जाए। अगला है उत्कल मणि रित व्याख्या प्रसिद्धो, क्या भरा जाएगा, लोक सेवक, यानी उत्कल मणि नाम के विख्यात एक प्रसिद्ध लोक सेवक थे। अगला है स्वदेश लोका अस्त दनु, खाली जगह भरा जाएगा प्रयांतु नु, यानी अपने देश के लोगों को
अनुसरण या इसका पालन करने दें। अगला, स्वराज्य मार्गे यदि क्या भरा जाएगा, गर्त मालिका, यानी अपने ही राज्य के रास्ते में गड्ढे। अगला है खाली जगह, परिपूरी तास्तु सा, इसका इसमें क्या भरा जाएगा, ममा अस्थि मासो, यानी उसे मेरी अस्थि मज्जा से भर दो। ये आपका पूरा श्लोक हो जाता है। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें कहा गया है उदाहरण अनुसारम क्रियापदम स्त्रीलिंगे परिवर्त्यत, यानी कहने का मतलब है कि उदाहरण के अनुसार क्रिया को स्त्रीलिंग में बदलें। जैसे कि गतवान, गतवान के मतलब जाता या गया। गतवती, इसका गया का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, गई, तो यहाँ पे गतवती लिखा गया। उसी तरीके से प्राप्तवान, यानी प्राप्त करता है या पाता है, तो इधर क्या हो जाएगा, प्राप्तवती, यानी प्राप्त की या मिली। अगला उपविष्टवान, यानी बैठा, इधर क्या बनेगा, उपविष्टति, यानी बैठी। भुक्तवान, भुगतान किया या उसे कष्ट हुआ, इधर हुआ भुक्तवती, कष्ट हुई। कृतवान मतलब किया, इधर हुआ कृतवती, की। गृहीतवान, लिया या एक्सेप्ट किया, लिया या स्वीकार किया, इधर क्या बन जाएगा, गृहीतवती, यानी इसका मतलब हो जाएगा कि ली गई। तो इस तरीके से आप 6 नंबर क्वेश्चन के सभी प्रश्नों का उत्तर कर लिए होंगे। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा गया है समुचितेन पदेन सह स्तंभो मिलयत, यानी स्तंभों को उपयुक्त शब्द से मिलान कीजिए। जैसे कि समाज, एक इसके साथ जाएगा दिन पत्रिका, यानी दिन पत्रिका नाम के एक समाज, दिन पत्रिका यानी समाज नाम के एक दैनिक पत्रिका है। मम अस्थिम अस्थिम मासो, यानी मेरे हड्डियों और मांस के साथ परिपूरित तास्तु, यानी उसे भर दो या उन्हें भरने दो। अगला है उत्कल मणि, तो उत्कल मणि एक उपाधि है जो हमारे गोप बंधु को मिला है। आह आ इति, यानी आ की आवाज, ये क्या है, क्रंदन ध्वनि, यानी क्रंदन ध्वनि का मतलब करुण आवाज। अगला है सुस्वादुनी, यानी सुस्वादुनी का मतलब स्वादिष्ट। एक इसके साथ चला जाएगा तो व्यंजनानी, यानी व्यंजनों के साथ, यानी भोजनों के साथ। तो इस तरीके से आप सारे मिला लेंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन 8 चलते हैं। इसमें कहा गया है कि उदाहरण घटनाक्रमेण वाक्यानि, क्या करना है, पुनः लिखत, यानी घटनाक्रम के अनुसार आपको क्या करना है, यहाँ पे घटनाक्रम के अनुसार आपको यहाँ पे लिखना है, मिलाना है। तो आप सारे वाक्यों को एक नजर मार लीजिए कि आपको सारे वाक्य में क्या दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए सारे वाक्य में दिए गए हैं कमे भिक्षुकांश तथोजितवान, तो इसका मतलब होता है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो इसका मतलब यह है कि भिक्षक, भिक्षुक कहने का मतलब भिखारी को भोजन कराया गया या भोजन दिया गया। प्रफुल्ल चंद्र राय गोप बंधु उत्कल मणि इति उपाधिना सम्मानितवान, यानी प्रफुल्ल चंद्र राय ने गोप बंधु को उत्कल मणि से सम्मानित या उत्कल मणि उपाधि से सम्मानित किए। गोप बंधु अश्रुपूर्ण नयनो अभवत, यानी गोप बंधु की आंखें आंसुओं से भर गई। अतिथ्यो हस्तपादम छालित्वा आसनेषु उपविष्टवंत, यानी मेहमान या अतिथि ने अपने हाथ पैर धोए और स्थान पे, आसन पे या सीट पर बैठ गए। दिन त्रयात किम अपि न भुक्तम, यानी 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। तो आइए हम इन सबों को घटनाक्रम के अनुसार लिखते हैं। तो सबसे पहले क में जो जाएगा, इसमें जो घ है वो क में चला जाएगा, यानी अतिथ्यो हास्तपादम शालित्वा
आसनेषु उपविष्टवन्त, यानी अतिथियों ने या मेहमानों ने अपने हाथ पैर धोए और सीट पर या स्थान पे बैठ गए। फिर उसके बाद आएगा दिन त्रयात् किम अपि न भुक्तम, 3 दिनों से कुछ नहीं खाया हूं। अगला आइए, तो इसमें आएगा गोप बंधु अश्रुपूर्ण नयनो अभवत, गोप बंधु की आंखें आंसुओं से भर गई। उसके बाद आ जाएगा आपका भिक्षुकांच तजोदितवान, यानी भिक्षुओं को या भिखारी को भोजन खिलाया। फिर उसके बाद लास्ट आएगा प्रफुल्ल चंद्र प्रफुल्ल चंद्र राय गोपबंधु उत्कलमणि इति उपाधिना सम्मानितवान, यानी प्रफुल्ल चंद्र राय ने गोपबंधु को उत्कलमणि की उपाधि से सम्मानित किए। तो इस तरीके से आप सारे प्रश्नों का उत्तर समझ पाए होंगे। कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।